क्या आपको पता है कि रामदास सोरेन भी एक बार जेएमएम से बागी हो गए थे? और उस बागी होने की कहानी से ही उनके जीवन की राजनीतिक सफर की जो बदलाव है वो शुरू होती है। और वहीं से उनके जीवन की राजनीतिक सफर की स्वर्णिम गाथाएं आप कह सकते हैं कि कहानियों में बदलनी शुरू हो जाती है। 2005 की कहानी हम सुनाएंगे आपको, जिस 2005 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन अपने दिली इच्छा से ये चाहते थे कि वो चुनावी मैदान में उतरे पूरे तैयारी के साथ में। उससे पहले वो 1990 से ही जेएमएम के सच्चे सिपाही के तौर पर जाने जाते थे। उससे पूर्व में अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और कई झारखंड के आंदोलनकारी जो झारखंड को अलग करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें उनका नाम भी शामिल था। और वो जमशेदपुर कोल्हान क्षेत्र से एक सक्रिय आदिवासी नेता के तौर पर और झारखंडियत को एक अलग स्थान दिलाने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे थे। ऐसे में जब आदिवासी नेता की बात होती है और ऐसे में जब घाटशिला की बात होती है तो घाटशिला में रामदास सोरेन की राजनीतिक सरजमी मानी जाती है। वहां पर उनका अपना मेहनत, आंदोलन और सामाजिक उन्नति और सामाजिक लड़ाई से जन सरोकार है, उस भावना में उनका जुड़ाव हो जाता है। लेकिन 2005 का विधानसभा चुनाव आता है और उस चुनाव में गठबंधन होता है जेएमएम और कांग्रेस का, और कांग्रेस को गठबंधन का सीट जाता है, जिसके बाद से इनके मन में खटपट चलना शुरू हो जाता है। रामदास सोरेन को डर सताने लगता है कि आखिर पहली बार हम चुनाव लड़ने जा रहे थे और पिछले 10 साल से वो जेएमएम की सेवा में थे। जिला अध्यक्ष रहते हुए उनका टिकट नाम से अलग कर दिया जाता है। उनको अंदर से ठेस पहुंचती है और वो चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। जैसा आपने देखा कि कई सारे राजनीतिक नेता जो हैं वो चुनाव आते ही जब उनका टिकट कटता है तो वो बागी हो जाते हैं या फिर दूसरे पार्टी से टिकट लेकर के चुनावी मैदान में उतरते हैं। रामदास सोरेन भी अपने आप को नहीं रोक पाए थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को मैदान में उतारा और घोषणा कर दिया कि चाहे सामने अपने ही गठबंधन के साथी पार्टी क्यों ना हो, हम चुनाव लड़ेंगे। वहां पर प्रदीप बलमुच्चू को कांग्रेस से उतारा जाता है और पूरे क्षेत्र में कह सकते हैं कि उस वक्त एक मजबूत जनाधार जो रहता है वो जेएमएम और कांग्रेस नीत गठबंधन के पास रहती है। और रामदास सोरेन ऐसे में मैदान में उतरते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के और बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के। निर्दलीय मैदान में आते हैं और वहां से वो जो चुनाव परिणाम तक जाते हैं और चुनाव परिणाम निकलता है तो अपने आप को वो एक विधायक का असली नेता या विधायक का मादा रखने वाले कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को साबित करते हैं। क्योंकि 2005 के विधानसभा चुनाव परिणाम में उनको 35,000 वोट मिलता है और जो जीतते हैं प्रदीप बलमुच्चू, उनको 50,000 वोट। तीसरे स्थान पर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, जिनको 21,000 वोट मिलता है। तो इससे जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन जाता है कि रामदास सोरेन घाटशिला में विधायक बनने की मादा रखते हैं और उनका जो जन सरोकार है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। इसी के बाद 2009 में पार्टी उनको टिकट देती है। 2009 में 2005 के बाद फिर से वो जुड़े रहते हैं चुनाव हारने के बाद और जेएमएम में फिर से वो शामिल होते हैं और जेएमएम अगर उन पर विश्वास दिखाती है 2009 में टिकट देती है। जेएमएम के टिकट पर पहली बार वो विधायक बनते हैं और 2014 में जब मोदी लहर था तो वहां पर भी इनका राजनीतिक सफर का कह सकते हैं अग्नि परीक्षा होती है, लेकिन वो अपनी साख नहीं बचा पाते हैं। मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता है घाटशिला का सीट और फिर भी जो इनका आदिवासी को लेकर के अपने क्षेत्र में हो रहे समस्याओं को लेकर के इनकी लड़ाई जारी रहती है। 2019 में पुनः एक बार इनको सीट पार्टी टिकट देती है और 2019 में इनको शानदार जीत मिलता है, तब ये जाकर के दूसरे बार विधायक बनते हैं। 2024 में इनके राजनीति में भूचाल आ जाता है। यूं कह सकते हैं कि इनके राजनीतिक जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होता है
और भाग्य चमक उठता है। रामदास सोरेन का नाम घाटशिला से रांची और रांची से पूरे झारखंड में सर्कुलेट होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि चंपई सोरेन बागी हो जाते हैं। चंपई सोरेन जब जेएमएम से अपना नाता तोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो उनके पद को, उनके स्थान को भरने के लिए जो नाम अनाउंस किया जाता है जेएमएम की तरफ से, वो नाम रहता है रामदास सोरेन का। 2 महीना के लिए 2024 अगस्त में वो मंत्री भी बनते हैं। उसके बाद फिर से 2024 में विधानसभा का चुनाव होता है और भारी बहुमत के साथ घाटशिला से विजयी होते हैं। चर्चा का विषय होता है चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की मजबूती से टक्कर दे रहे हैं, लेकिन 22,000 वोटों से वो हार जाते हैं और इनको फिर से जीत मिलती है। और इस जीत से अपने आप को वो फिर से इस्टेब्लिश करते हैं और ये कहते हैं कि हम एक मजबूत नेता हैं। और घाटशिला में सिर्फ रामदास सोरेन है। ऐसे में जेएमएम इनको कैबिनेट में स्थान देती है और इनको शिक्षा मंत्री का पद भी मिल जाता है। ऐसे में दूसरे बार ये कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। उससे पहले हर एक राजनेता का जो किस्सा है वो आंदोलन और सामाजिक लड़ाई से होकर के गुजरता है। पंचायत से लेकर के ये कैबिनेट मिनिस्टर तक का जो सफ़र है वो कैसे आप देखते हैं। 62 वर्ष के उम्र में आज रामदास सोरेन का शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए निधन हो गया है। क्षति हुई है, उसको भरने के लिए किस नेता का आगमन होता है, किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ये कहानी हम सुना रहे हैं रामदास सोरेन के जीवन से कि 2005 में उनके साथ क्या हुआ था और कैसे टर्न अराउंड हुआ था और उनको राजनीतिक सफ़र में आने का मौका मिला था। तो ये रही रामदास सोरेन की कहानी। और मैं बता दूं, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए थे और अपनी जान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन बाथरूम में गिरने के बाद जिस तरह से ब्रेन हेमरेज हुआ था, उनका वापस लौट पाना बड़ा मुश्किल था और ऐसे में उनका निधन हुआ है। अभी फिलहाल ही दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड शोकाकुल है और उसके बाद एक और क्षति हुई है रामदास सोरेन के चले जाने के बाद। झारखंड तो इस वक्त राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अपने आप को शोक की लहर में आप कह सकते हैं कि पा रहा है और यहाँ के तमाम जो जनता हैं वो लगातार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में आप उनके जीवन के इस राजनीतिक सफ़र से कैसा मेल रखते हैं और अगर आप घाटशिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस क्षेत्र से देख रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और उनसे जुड़ी हुई कोई दिलचस्प कहानी आपके जहन में है तो साझा करें। मेरा नाम है रवि भास्कर, आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार, जोहार।